बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी और जिस्मानी मसाइल उनके हल के लिए वलीउल्लाह हाफिज़ के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है जमाई का जादू, यानी कि उबासियाँ आना। जैसे हम वो नींद की एक इंडिकेशन होती है, मुंह खोलते हैं और हमें लगता है कि अब हमें मतलब सोने के इंडिकेशंस हैं हम पर, हमें नींद आई है, हमें उबासी आ रही है, हमें जमाई आ रही है। तो मैं आज इस जादू के मुतल्लिक बात करूँगी। अब आप लोग हैरान होंगे कि जमाई का भी जादू होता है। तो जी हाँ, जमाई का भी जादू होता है और ये जादू उन लोगों पर होता है, उन मर्द और ख़वातीन पर होता है या किसी भी ऐसे फ़र्द पर होता है जिसे आपने या तो अपने काबू में करना है या फिर आपने उसे किसी से जुदा करना है। इन दोनों सूरतों में आपको जमाइयाँ आती हैं। और जमाइयाँ किस तरह से आती हैं कि एक जमाई वो होती है जिसमें आपको लेते ही नींद आ रही होती है। आपको महसूस होता है कि अब आप थक चुके हैं और आपके सोने का वक़्त है, आपको रेस्ट चाहिए, आपको जमाई आई है, इसके थोड़ी बाद आप सो जाते हैं। वो एक नॉर्मल बात होती है। लेकिन अगर आपको वक़्त-बे-वक़्त जमाइयों का सामना है, उबासियाँ आपको आती रहती हैं, आप हाँ, बस मुँह खोल के बस नमाज़ में हो, कहीं बातचीत किसी से कर रहे हो, किसी महफ़िल में हो, आप अकेले हो, आप किसी काम में मगन होते हैं और वो टाइम सोने का भी नहीं होता, काम का वक़्त होता है। किसी महफ़िल में आप बैठे हैं, आपके साथ ये तमाम मामलात अगर इस तरह के पेश आ रहे हैं, तो ये आपको इस जानिब इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर जादू का अमल है। और अब ये जादू जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, अब वो काबू में करना ज़ाहिर बात है, किसी को अपने कंट्रोल में करने का जो जादू होता है वो हुब का जादू कहलाता है, मोहब्बत का जादू कहलाता है। और इसके अलावा अगर आप किसी को अपने बस में करना चाहेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आप उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए किसी गलत तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, ठीक तरीके से तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बताते चलूँ कि नूरी इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी के साथ ऐसे कर लें, किसी को अपने काबू में कर लें। वो दुआ होती है एक मुख्तसर जो आपके जायज़ रिश्तों में काम करती है। उसके अलावा ऐसा कोई अमल नहीं होता जो आपको दीवाना बना के किसी के सामने बिठा दे, और या कोई शख्स आपको पसंद नापसंद करता हो। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के-लड़कियों के दरमियान में कोई कमिटमेंट हो जाती है और वो फिर जाते हैं अपनी बात से, और फिर आपको लगता है कि उसने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और आपका वक़्त बर्बाद हो गया, आपके हाथ भी कुछ ना आया और इस तरह से आपको रिजेक्शन मिल गया और अगला अपने रास्ते पे चला गया। तो तब भी लोग बदला लेने के लिए ये जादू करते होते हैं कि चलें ये मेरे मोहब्बत में, चाहत में पागल हो जाए या नफ़रत में पागल हो जाए। तो बेसिकली ये जो जादू होता है, या तो ये आपको काबू करने के लिए होता है या आपके लिए जुदाई का होता है। मियाँ-बीवी इसका बहुत शिकार होते हैं। 2 चाहने वाले बड़ा शिकार होते हैं, लेकिन मियाँ-बीवी बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं चाहत-मोहब्बत की शादी हो गई, वालिदैन को पसंद नहीं, या उसके वालिदैन को ससुराल वालों को पसंद नहीं, या किसी और को पसंद नहीं, तो वो फिर आपके बीच में ना सेपरेशन के लिए पंगे लेते रहते हैं इस किस्म के जादू से। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर ऐसा कोई जादू या कुछ ऐसी अलामात हैं और आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आपके ऊपर वाक़ई कुछ ऐसा है या नहीं है, तो आप उसका इलाज किस तरह से करेंगे? मैं ख़ैर इस वीडियो में आपको सिर्फ़ तरीक़ाकार बताऊँगी, और तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको यही मसला है, आपको जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप कहीं बैठे होते हैं, आप अकेले हैं, आप किसी काम में मगन हैं, आपको नींद की इंडिकेशंस आ रही हैं, मुँह खोल-खोल के आपका मुँह भी थक गया, आपका दिमाग भी थक गया। तो ऐसे में आपको ये करना है कि एक पानी का गिलास, साफ़ पानी का गिलास लेना है, झूठा ना हो, साफ़ पानी का गिलास लें, उसे अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ लें, यानी कि बाएँ बाजू में पकड़ लें। और उसके बाद आपने किसी ऐसे शख्स के मुतल्लिक अगर आप जानते हैं कि आपको शक है अगर किसी ऐसी जानिब कि यार इसने ना मेरे पे किया हो कुछ ऐसे, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो कोई माँ बहन, कोई चाची फूफी, कोई भी है आपके रिश्तेदारों में है, दोस्तों यारों में है, और अगर आपका दिमाग उसकी तरफ जाता है, आपको उसके मुतल्लिक इल्म है कि ये उसकी तरफ से ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो आपने उसकी एज देख लेनी है कि उसकी एज कितनी है। अब बिलफ़र्ज़ उसकी एज 18 साल है, 21 साल है, 28 साल है, 40 साल है, 45 इयर्स है, 45 साल है, या जितनी भी उसकी एज है, उस एज के हिसाब से जो है ना ये अमल होगा। और
اب وہ اس کی ایج آپ نے اپنے دماغ میں رکھ لینی ہے، اور ایج دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اتنی ہی بار اول اور آخر درود ابراہیم مکمل پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر کو، درود ابراہیم، سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر، یہ تین کا کمبینیشن ہے اس عمل کو جاننے کے لیے۔ مکمل سورہ ابراہیم، مکمل سورہ فاتحہ اور مکمل سورہ کوثر کو آپ نے اتنی ہی بار پڑھ لینا ہے جتنی بار ان صاحب یا ان صاحبہ کی عمر ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پانی کے اوپر ایک گہرا سانس چھوڑ دینا ہے، پھونکنا نہیں ہے، پھو نہیں کرنی، ایک گہرا سانس اس کو اپنے قریب کر کے اس میں چھوڑ دیجیے گا۔ اب آپ نے اس پانی کو نا، جو متاثرہ شخص ہے یا آپ خود ہیں اگر، اور آپ نے اس کو 5 سے 7 بار میں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے، اور اگر آپ کو اس دوران بھی جمائیاں مسلسل آ رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی، یا پھر آپ اتنی بار جمائیاں لے چکے ہیں جتنی بار آپ پانی پی چکے ہیں، تو پھر یہ بات آپ کی کنفرمیشن کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر وہیں سے جادو ہوا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس کا بہترین سا علاج کسی بہت ہی اچھے اور نیک اللہ کے ولی سے کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ خود گھر میں کرنا چاہتے ہیں اس کا علاج، تو پھر اس کے علاج کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ارد گرد اہتمام کرنا ہے اذکار کا۔ درود شریف سے آپ شروع کریں گے، درود ابراہیم سے ایک تسبیح مکمل درود ابراہیم کی روزانہ پڑھیں گے۔ ماؤس 3 کا جو ایک سرکل ہے جن میں سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص ہے، اسے ماؤس 3 کہتے ہیں۔ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ 4 کل کے نام سے جانتے ہیں اسے، لیکن ماؤس 3 کچھ اور ہے۔ ماؤس 3 میں آپ کو سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص ملے گی۔ آپ نے ایک ایک راؤنڈ کر لینا ہے، اور ایک ایک راؤنڈ میں آپ نے 3 بار ایک ایک آیات کو پڑھنا ہے مکمل بسم اللہ کے ساتھ۔ مکمل آیت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، 3 بار آپ نے سورہ ناس پڑھ لی، پھر مکمل بسم اللہ کے ساتھ 3 بار آپ نے سورہ فلق پڑھ لی، پھر اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اور یہ عمل آپ کو دن میں 2 سے 3 بار کرنا ہے۔ 2 سے 3 بار آپ اس عمل کو کریں گے دن میں، اور اس کے ساتھ آپ کو 41 ٹائمز عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو دم کر کے پینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے، اپنے اوپر چھینٹے مارے، اپنے کپڑوں کے اوپر مارے، اور یہ عمل آپ جاری رکھیں گے 11 دن سے 21 دن تک۔ اور اس کے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کوئی سے بھی جو آپ کو پسند ہو، اگر آپ ساروں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سب کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھیں، ورنہ پھر آپ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ذوالجلال والاکرام، آپ ان کو 300 بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی کوئی بھی ایک مکمل سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، ایک بار پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا پھر آپ اگر آپ کو اتنی بڑی بڑی صورتیں نہیں آتی تو پھر آپ سورہ قدر پڑھ لیں 27 بار، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو سورہ قدر بھی نہیں آتی تو پھر آپ کو جو بھی صورت آتی ہے آپ وہ بآسانی 27 بار یعنی 27 بار پڑھ کر رات کو پانی پہ دم کر کے اسے بھی پئیں، اور سارا دن پھر اسی پانی کو استعمال کریں انشاءاللہ۔